Hey guys, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपके जीवन में किस तरह से घटनाएं हो सकती है, बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो सकता है, क्या आप रिसीव कर सकते हैं। सो देख लेते हैं। ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें सुदर्शन 1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज जो मैंने स्केच यहाँ पे ड्रॉ किया है वो है ऑरेंज, और ऑरेंज जो कलर है वो रिप्रेजेंट करता है हमारे स्पिरिचुअलिटी में, हमारे आध्यात्मिक दुनिया में वो रिप्रेजेंट करता है सेक्रल चक्र, जो जिसका कलर है ऑरेंज एंड जो रिप्रेजेंट करता है क्रिएटिविटी को और द सेक्सुअल एनर्जी को। दूसरे तरफ ग्रीन कलर रिप्रेजेंट्स द अनाहता चक्र, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं हार्ट चक्र। तो वो दिल की धड़कनें होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में क्या खूबसूरत पल आने वाले हैं, क्या उनकी ज़िंदगी में घटित हो सकता है, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। आई डू फाइंड कि कुछ लोगों का ना हो सकता है कि आप जिस कंपनी में भी जॉब कर रहे हैं, हो सकता है उस कंपनी को आप छोड़ के दूसरा कंपनी में ज्वाइन करें, और जिस दिन आपका उस कंपनी में लास्ट डे होगा उस दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा सा एक फेयरवेल पार्टी रखा जाएगा। मे बी ऐसा भी है कि आप कॉलेज के लास्ट दिन में, ठीक है, आप जा रहे हैं और वहाँ से आपका दूसरा ही कुछ स्टार्ट होने वाला है एंड यू आर रिसीविंग फेयरवेल पार्टी फ्रॉम योर जूनियर्स, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार पार्टी होगा, काफ़ी ज़्यादा एन्जॉयमेंट भी करेंगे, और अगर ये आपकी ऑफिस रिलेटेड है तभी आई डू फाइंड कि यहाँ पे शायद आप कोई सनग्लासेस या कुछ ऐसे ख़रीदने वाले हैं, कुछ चीज़ें, मे बी समथिंग रिलेटेड टू ज्वेलरी और कुछ भी हो सकता है। सो लोग सॉरी, लोग आपके पास आके ना पूरी तरह से उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हो गया ना, बहुत बढ़िया हो गया। यहाँ पे मुझे कैटरपिलर दिखाई दे रहा है, राइट, कैटरपिलर है ये। अभी तक ये तितली नहीं बना। तो कैटरपिलर होता है कुछ स्टेजेस, जैसे अंडा, एग, देन लार्वा, प्यूपा, देन कैटरपिलर, देन बटरफ्लाई। तो अभी भी आप उस लेवल पे नहीं पहुंच पाए, आप समझ रहे हो कि दिस इज़ नॉट माई एरिया ऑफ कंसर्न, मेरा अभी भी और प्रोग्रेस होना बाकी है। पर धीरे धीरे ही आप स्टेप ले रहे हो, धीरे धीरे ही आप आगे बढ़ोगे। ऑल एट अ टाइम अगर आप जंप मारने की कोशिश करोगे, तो छलांग लगाने की कोशिश करोगे, स्पेशली इस मोमेंट पे, सो कहीं ना कहीं पे आपको प्रॉब्लम होगा। यहाँ पे मुझे फिर से एस ऑफ कप्स दिखाई दे रहा है, आप खुद ही देखो। और यहाँ पे दो इंसान, जैसे मेल एंड फीमेल, दे आर यूनाइटिंग टुगेदर। सो आई डू फाइंड कि इट्स अ बिगिनिंग ऑफ अ न्यू रिलेशनशिप, और आप देख पा रहे हो कि कितना कुछ यहाँ पे दर्शाया जा रहा है। ओके, सो आई डू फाइंड लाइक दैट कि दिस इज़ अल्टीमेट कनेक्शन दैट यू विल बी हैविंग। बहुत ही सुंदर सा यूनियन होगा। और आज का रीडिंग कुछ इस तरह से ही जैसे मैच हुआ कि ऑरेंज कलर रिप्रेजेंट्स द सेक्रल चक्र, जहाँ पे मीटिंग ऑफ टू सोल्स विद द सेक्सुअल एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, और हो सकता है कि आपकी सेक्सुअल लाइफ कुछ ज़्यादा खास नहीं था। मे बी यू हैड बिन मैरिड, या आप सिंगल हो, या आप किसी से अभी तक नहीं मिले। बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं, यू हैव स्टिल योर वर्जिनिटी, इट्स लाइक दैट। जो भी हो, पर्सनल चीज़ें जो भी है आपके, तो मुझे दिख रहा है आपकी सेक्सुअल लाइफ काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, इम्प्रूव्ड होगा। अगर आप कुछ इश्यूज भी फेस कर रहे थे इन द सेक्सुअल लाइफ, सो इट विल ऑल्सो बी सॉल्व्ड टू अ ग्रेट एक्सटेंट। यहाँ पे मिथुन राशि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, मिथुन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। और यस, लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। ओके, अब जब मैं यहाँ पे आई तब यहाँ पे मुझे कितना गहरा एक
लिप्स दिखाई दे रहा है, जूसी लिप्स। ओके, सो समवन कैन से यू दैट आई लव योर लिप्स आर सो अट्रैक्टिव, ठीक है, या आपकी जो स्टाइल है बोलने का वो सबको पसंद आता है, एंड लोग बोलते भी है, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते भी है आपके सारे वर्ड्स को। और मे भी आप कोई इंटरव्यू फेस करने वाले हैं जहाँ पे आपकी सिलेक्शन हो जाएगा, बिकॉज यू विल इम्प्रेस देम विद द पर्सनैलिटी। आप अपने पर्सनैलिटी से ही उनको इम्प्रेस करेंगे, इवन विद योर नॉलेज। मैं नहीं बोल रही हूँ सिर्फ पर्सनैलिटी से, बट आपके बात करने का तरीका उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। आई डू फाइंड यहाँ पे कोई ऐसी लड़की है जो इस तरह से फोल्डेड लेग करके बैठी है। मे बी ऐसा हो सकता है कि आप वीडियो देखते वक्त ऐसा फोल्ड करके अपना पैर बैठे हो। सो यहाँ पे देखो कितना सुंदर लिप्स है, लिप्स है एवरीथिंग, राइट? ओके। अच्छा, सो मुझे यहाँ पे इस तरह से भी महसूस हो रहा है कि आपके जैसे लाइफ स्टोरी है, वहाँ पे बहुत सारे सक्सेस है, वहाँ पे बहुत सारे फेलियर्स है, जैसे आप लोगों को समझा रहे हो कि देखो मेरे ज़िंदगी में इस तरह से कुछ हुआ था और मैंने अपने आप को रिकवर कर लिया उस सारी सिचुएशन से। सो आई डू फाइंड दैट यहाँ पे देखो एक 4 ऑफ वैंड्स जैसा सिचुएशन है, 1 2 3 एंड 4। सो मे भी किसी किसी के लिए शादी की बात आगे बढ़ सकती है, ठीक है, खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में आ सकती है, ठीक है, शादी का बाद ऑटोमेटिकली आगे बढ़ता जाएगा, बिकॉज कुछ लोग के लिए वो डेस्टाइन टाइम आ चुका है। ओके, और देखते हैं आगे क्या प्रोग्रेस है आपके लिए। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है जैसे बच्चे 9 महीने अपने माँ की गोद में रहते, राइट, अपने माँ के पेट में रहते। सो कहीं ना कहीं पे वहाँ पे ही होता है उनका डेवलपमेंट, उनका स्टेज, एक स्टेज से दूसरा स्टेज, दूसरा स्टेज से तीसरा स्टेज, फिर ना वो बाहर आता है जब वो कंप्लीट हो जाता है। सो कहीं ना कहीं पे कुछ आइडियाज़ है जो अभी तक वो हकीकत में तो रियलाइजेशन जो है आपका नहीं हुआ है, कि वो आपको पता है कि आपसे सोच रहे हो, और सोचना जो है ना एक ओएसिस की तरह है। ओएसिस आपको पता होगा क्या है, कि वो चीज़ है कि जहाँ पे ऐसा दिखता तो है कि पानी है लेकिन बिल्कुल है नहीं। सो हकीकत में कुछ चीज़ें हैं जो हो तो नहीं रहा है, लेकिन आप उसको कल्पना जो है वो करते जा रहे हैं, और आपका जो एक्चुअल काम है उससे आप पीछे हट रहे हैं। बट आने वाले समय में मैं यहाँ पे देखो एक बच्चा और एक माँ, मैं जो बोल रही हूँ यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो उसका प्रमाण यहाँ पे आ रहा है। सो मुझे यहाँ पे इस तरह से भी महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं पे आपकी मदर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होंगे आपके लिए, और आप भी ऐसा केयरिंग मदर बनेंगे इन फ्यूचर, जो अपने बेटे और बेटी के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा सिक्योर फ्यूचर करेंगे। एंड इफ़ यू आर अ मेल ऑल्सो, तो भी दिखाई दे रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो आपके बच्चे का ध्यान काफ़ी ज़्यादा रखेंगे। एंड आई डू फाइंड कि आपके मॉम की वजह से आपकी सक्सेस होना बहुत ज़्यादा तय है यहाँ पे, तो अपने मॉम की एडवाइसेस को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। यहाँ पे द वाई लेटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, YX इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि समथिंग रिलेटेड टू स्कूल्स, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस की कुछ इस तरह से हो सकता है। कॉन्फिडेंशियल एनवेलप आपके पास आ सकती है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मेल, बट कुछ एनवेलप आपके पास आ सकती है जो सील होगा, और वो सील खोलेंगे आप, ठीक है। हो सकता है कि आपको हेड एग्जामिनर का पोजीशन मिले, या इस तरह से कुछ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, सो आई जस्ट सी यू दैट कैरिंग योर फुट स्टेप्स फॉरवर्ड। आप जैसे रुकने वाले अभी है नहीं, आप पूरी तरह से दुनिया को एक्सप्लोर करेंगे, जानेंगे, डिफरेंट लोकेशन पे जाएंगे, उन सारे लोगों के साथ बात करेंगे, कांटेक्ट रखेंगे, जिनके साथ आपका रखना ही पड़ेगा एट एनी कॉस्ट, बिकॉज उन लोगों से आपको बहुत कुछ रिसर्च के लिए इंफॉर्मेशन मिलेगा, और आपको वो रिसर्च इंफॉर्मेशन से आगे और मदद मिलेगा कि किस तरह से आप अपना प्रोजेक्ट को सेटअप कर सकते हैं। कुछ लोग गांव में भी जा सकते हैं, शायद आप वहाँ पे जाके कुछ प्लानिंग करो, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे खाली ज़मीन हैं, शायद आपके पुश्तैनी ज़मीन होगा, वहाँ पे आप कुछ सेटअप करना चाहेंगे, जो शहरों में आपको स्पेस नहीं मिल रहा है, लेकिन गांव में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी उस चीज़ का है। ओके,
आई डू फाइंड यहाँ पे फिर से एक केटल आया है, केटल एंड टी पॉट्स वट एवर बी इट इज़। तो मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है, इस तरह से ऑरेंज मैंने ड्रॉ किया था और मुझे इस तरह से लगा कि आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा खुशबूदार, बहुत रिफ़्रेशिंग होने वाला है। तो एक चाय का प्याला, एक कॉफ़ी, ओके, ऑफ कोर्स हमें बहुत ज़्यादा रिफ़्रेशिंग एनर्जी देती है। तो कहीं ना कहीं पे आपकी ज़िंदगी में वो रिफ़्रेशमेंट, फ़न एक्टिविटीज़ में आप इन्वॉल्व होंगे। कोई ऐसी जगह पे जाएंगे जहाँ पे ट्रैकिंग, माउंटेनियरिंग, स्कूबा डाइविंग, हाइकिंग, उस तरह से कुछ इस तरह से मुझे दिख रहा है। स्काइंग, उस तरह से मुझे एक्टिविटीज़ में आप इन्वॉल्व होते हुए नज़र में आ रहे हो। ओके, बहुत ही पॉजिटिव आज पिक्चर मुझे यहाँ पे दिखा। वाइब्रेशंस भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है कि शांत जैसे। कभी कभी क्या होता है ना, एजिटेशन होता है, राइट। ओके, यहाँ पे जैसे लग रहा है आपकी जो इनकम्प्लीट, अधूरा जो काम है वो ना पूरा होगा। ओके, मुझे दिख रहा है आप कहीं इम्पोर्टेंट जॉब के लिए जाए। सो अगर आप हो सके, इफ़ यू कैन जस्ट टेक योर मॉम टू दैट प्लेस, तो वो अच्छा रहेगा आपके लिए। ऑलराइट, ये देखो बार बार इट्स अ यूनियन ऑफ टू सोल्स, अगेन एंड अगेन एंड अगेन यू आर मीटिंग वन पर्टिकुलर पर्सन जो शायद आपकी लिए बिल्कुल नया इंसान है। या हो सकता है कि ये हो सकता है कि आप मिल चुके हो, बट कहीं ना कहीं पे आपको लगेगा इसकी कैरेक्टर जो है, इसकी स्वभाव जो है, एटीट्यूड जो है, ये बिल्कुल बदल गया है। I do find lot of infinity signs over here. ओके, फुट स्टेप्स दिखाई दे रहा है। जैसे घर में लक्ष्मी आती है तो हम किस तरह से फुट स्टेप ड्रॉ करते हैं, नए दुल्हन आते हैं तभी भी हम ऐसा ही करते हैं, राइट। उसको बोलते हैं कि आप जो आलता है उसके ऊपर आप चलो, फिर आप गृह प्रवेश करो। हो सकता है कि आप कोई नया घर खरीद रहे हैं, उसमें आप गृह प्रवेश कर रहे हैं, स्पेशली फॉर फीमेल। अगर आप फीमेल है तो आप किसी के घर में प्रवेश कर रहे हैं एज अ न्यू ब्राइड। अगर आप मेल है तो आपके घर में आ रही है, उस तरह से मुझे दिख रहा है। अभी यहाँ पे देखो किस तरह से दिख रहा है चीज़ें, जैसे एक मेल है, फीमेल है और यहाँ पे एक बच्चा है। मतलब जो भी है फाइनली जाके मुझे रीयूनियन, ठीक है, एक फैमिली सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर मुझे दिख रहा है। सेटिस्फेक्शन ऑफ योर सोल। अभी हम देख लेते हैं विद द क्यूब्स। क्यूब से देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है फॉर द कन्फर्मेशन। सो यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की ज़िंदगी में किस तरह से चीज़ें हो सकती है, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। ओके, सो आई डू फाइंड, जैसे मैंने आपको कहा कि एंजल्स का प्रोटेक्शन तो हमेशा आपका रहेगा। ओके, दिया, ओके, so someone will just, this is like a you know what that दिल को जैसे चुरा के लेके जाना, उस तरह का सिचुएशन है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का सिचुएशन है। डिफ़िकल्ट सिचुएशन से आसान सिचुएशन तक जा रहे हैं आप। दिया हमेशा जलता हुआ रहेगा आपकी ज़िंदगी में। इट्स लाइक अ सोल, ओके। एंड ओएसिस का मैंने बताया था कि रेगिस्तान में ओएसिस होता है जहाँ पे लगता तो है कि पानी है, बट इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स अ मिरेज। तो आपको कभी कभी वहम हो सकता है, भ्रम हो सकता है, बट उसको हर एक चीज़ को ना हकीकत में लेके आइए। एंड यू शुड वर्शिप, यू कैन से दैट, फीड अ काउ, किस गाय को खिला सकते हो आप अगर आपके आसपास है तो। और मैंने ये भी कहा था कि गाँव में शायद आप जा सकते हैं, वहाँ पे गाय भी हो सकता है। ऑफ कोर्स कितना ज़्यादा रेजोनेट हो रहा है देखो। एंड आई डू फाइंड दैट सम अननोन पर्सन आपके माइंड पे है, मतलब आपको लगता है कि दिस इज़ माई पार्टनर और समथिंग लाइक दैट, बट अभी तक उसका फेस जो है आपको पता नहीं है।
आप रिसर्च देखो, रिसर्च की बात की थी तो यहाँ पे मुझे छानबीन करते हुए, ज़रूरी नहीं कि लोग रिसर्च करें, पीएचडी डिग्री है इस तरह से कुछ नहीं, बट और भी इंफॉर्मेशन जानने के लिए आप तहकीकात करोगे कुछ विषय में. सो दिस इज़ ऑल अबाउट. और मे बी सफारी राइड्स में आप जाने वाले हैं, मे बी बहुत ही प्लेजर ट्रिप होगा आपका, मे बी बाई क्रूज, बाई शिप. Okay, so this is all about today's reading. I hope you like it. And if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 for Truth. Always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot and take care of yourself. Bye.